नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष केडिया मनमय क्रिएशन परिवार में एक बार आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके पास है ना कोई प्रोडक्ट लेके नहीं आया। दोस्तों मैं आज आपसे शेयर करने आया हूं कि साड़ी का बिजनेस कैसे करें। पर साड़ी का बिजनेस शुरू कैसे करें उससे शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा सा और बाहर से आते हैं। जैसे अभी कोविड गया, दो साल में है ना हमने कोविड में झटके खाए। सब लोगों ने सफ़र किया दोस्तों। उसमें कोई रेयर ही आदमी है, जैसे कोई एफएमसीजी सेक्टर था, कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स वाले थे, डॉक्टर्स थे। डॉक्टर्स ने भी जी जान से सेवा की है। बाकी सब लोगों ने उसमें सफ़र डॉक्टर ने भी किया है। आज आप समझो कि उसका घर पे रात को घुसना इतना मुश्किल होता था पूरे दिन कोविड पेशेंट से डील करके। उस आदमी की भी आप सोच के देखो एक बार। गलत सही काम दोनों करने वाले होते हैं, पर अपन दो गलत आदमी के लिए किसी 90 आदमी को, पूरा 98 आदमी को गलत कह दे, वो भी गलत होगा। तो दोस्तों उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट बात जो बाहर निकल के आई है ना, वो ये कि सिंगल इनकम पे अब डिपेंडेंट लोग कम रहना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि एक डबल इनकम अपनी शुरू हो जाए। अब डबल इनकम में क्या है कि सबसे पहले बात आती है कि अपने घर की, परिवार की, महिलाओं की, लेडीज़ की, तो वो कैसे क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसमें घर से बिजनेस कर सकते हैं। अपन कम पूंजी में काम हो जाता है। वो घर से बिजनेस हम कोई भी कर सकते हैं। जैसे किसी का अगर खाना बनाने का ऑप्शन, किसी के पाक कला अच्छी है तो वो मान लो मेट्रो सिटीज़ के अंदर तो क्या होता है कि वो आज किसी को अच्छा खाना घर का बना हुआ मिल जाए तो उसके लिए सोने पे सुहागा होता है। मान लो वहाँ भी एक अपार संभावनाएं हैं। मतलब वो आप एक स्टडी करना, जैसे आपकी समझो किसी का भाई का कोई काम है, किसी का कोई रिश्तेदार का कोई काम है, होलसेल का काम है, वो आपको सप्लाई कर दे। मैं जो आज आपको डिस्कस करना आया हूँ कि अगर हमें घर से साड़ी का बिजनेस करना हो तो वो कैसे होगा, कैसे करना चाहिए, कितने रुपए से हो सकता है, माल कहाँ से आएगा, कैसा माल होगा, कैसे बिकेगा, क्या रेट से प्रॉफिट होगा, मैं कितने दिन में इसमें खड़े हूँ, मतलब अपना बिजनेस कब, अपने को कितने टाइम के बाद अपने को ऐसा लगेगा कि हाँ अपन अपने बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी बातों पे मैं, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं उतना एक बार आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों आज जो अपन मतलब मेरा जो समझाने का मतलब है, या जिस टॉपिक पे अपने को जो घर से काम करना चाहते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जिसको 50-60 लाख रुपए, करोड़ रुपए लगा के शोरूम करना, उसका अलग मैटर है। जिसको एक कम पूंजी, मान लो 40-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए के अंदर की कोई रकम लगा के जिसको घर से काम करने की इच्छा है, आज मैं उस विषय में चर्चा करने आया हूँ। तब दोस्तों होता क्या है, अभी समझो कि अपने को करना है तो अपने को सबसे पहले स्टडी क्या करनी है, जो अपनी फैमिली है, अपने रिलेटिव है, अपना फ्रेंड सर्कल है, हम उनसे खुल के डिस्कस करें भाई हमें साड़ी का काम करना है। हमें माल खरीदने से पहले ही अपना एक मोल बना देना है कि हमें करना है। तो आप उनसे पूछो, भाई आप खुद भी हो गए, भाई आप किस प्रकार की साड़ियाँ आपकी पूरे साल में ज़्यादा परचेज रहती है। मान लो भाई उसमें जैसे एक तो डेली वेयर की साड़ी हो गई, जो लेडीज़ डेली पहनती है वो साड़ियाँ हो गई, फिर पार्टी वेयर सेगमेंट आ जाता है, फिर एक लेने देने का सेगमेंट आ जाता है। तो अपने को सबसे पहले क्या, एक स्टडी कर लेना है कि कौन सा सेगमेंट अपने पास, भाई जैसे अपने पास समझो कि अपने को लगा भाई ये 40 कस्टमर अपन इनको एक बार, जो अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इनको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। अपन करने जाएंगे तो बहुत कुछ अपने को सीखने को मिलेगा। जो अपने सबसे खास होते हैं वो सबसे बाद में काम आते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। पर अपने को एक बार 40 लोगों की या 20 लोगों की लिस्ट बनाई, स्टडी किया, उससे हमें क्या ओवरकम मिला, फिर अपने को उस पर स्टडी करनी है। भाई वहाँ से अपने को एक तो सेगमेंट निकल के आएगा बाहर कि अपने पास पार्टी वेयर ज़्यादा बिक जाएगी, डेली वेयर ज़्यादा बिक जाएगी, लेने देने में बिक जाएगी। सेकंड अपनी रेंज आएगी, भाई मुझे 200 से 300 वाली साड़ी चाहिए, 300 से 600 वाली चाहिए, 200 से 500 वाली चाहिए, या 500 से ऊपर वाली चाहिए। इसमें क्या है दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखो लोग बोलने को तो कुछ भी बोलते हैं। लोग बोलते हैं 45 रुपये की साड़ी। आज मुझे नहीं लगता कि आज 45 रुपये में छोले भटूरे की प्लेट नहीं आती तो कोई जेन्युइनली तरीके से 6-6.5 मीटर की 45 रुपये की कोई साड़ी दे देगा। तो वो अपने को स्टडी करना है कि अपन ला के रख दे। जैसे अपने आप देखा होगा कि एक खराब सेब जो होता है ना दोस्तों, वो 100 सेब जो खराब होंगे उस टोकरी में खाली एक सेब आप रख दो तो उन 100 को भी खराब कर देगा। 100 सेब की ताकत नहीं होती कि उस एक को वहीं रोक देवे। एक सेब की ताकत है कि 100 को खराब कर देगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि अपन ऐसा प्रोडक्ट नहीं लाएं कि जो आगे रखा जाए। अपन जो भी प्रोडक्ट खरीदें, सबसे पहले उसमें अपने को ये देखना है कि अगर अपने घर में पहनना हो तो पहना जाएगा। उसी सोच से अगर आप कपड़ा खरीदेंगे, जैसे मैं उसी सोच से कपड़ा बनाता हूँ। मैंने पहले भी मेरी कई वीडियो में बताया कि मुझसे
बेकार कपड़ा, कमज़ोर कपड़ा या कपड़ा जो ट्रंक में रखा जाए ऐसा कपड़ा हमसे नहीं बनता है। आप उस सोच से जब कपड़ा खरीदने जाएंगे ना, तो उसमें सबसे पहले आपसे क्या होगा, आपका क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल होने से क्या होगा, जब कस्टमर आपसे जुड़ेगा ना, तो उसको 2 बार विजिट में, 3 बार विजिट में, 4 बार विजिट में आपको उसको ऐसा लगेगा कि इसके यहाँ भले, मैं ये नहीं कहता कि अपने को कोई प्रोडक्ट महंगा रखना है, अपने को तो एकदम जेन्युइन अपने प्रॉफिट से ही काम करना है और परचेज अपने को एकदम सही रेट से लेनी है। पर वो जो गिडविल बनेगी ना कि इसका कपड़ा ख़राब नहीं निकलता, धोने से ठीक रहता है, बॉर्डर निकलते नहीं है, स्टोन जड़ते नहीं है, तो वो आज का जो अपना वर्थ है ना, आज अपने को हो सकता है कि थोड़ी सी मेहनत लगे, हो सकता है कि 4 में से 10 में से 2 कस्टमर उठ के चले जाएं, 2 रह जाएं, 8 उठ के चले जाएं, पर जैसे ही 6 महीना निकलेगा ना उसमें, तो फिर वो जो अपने को कस्टमर रेंज बनेगी तो वो एक बिलीव वाली बनेगी। जैसे आप मान लो कुछ भी लेने जाते हो बाजार में, तो आपको पता है ये दुकानदार चीट नहीं करता, वहाँ से आपकी परचेजिंग टाइम आप खुद कैलकुलेट करना कि आपका कितना कम हो जाता है वो। तो वो परचेजिंग टाइम अपने को, वो विश्वास जो है ना अपने को उसमें बनाना है, अपने को वो विश्वास डेवलप करना है दोस्तों। अब पहली चीज़ तो आ गई क्वालिटी की दोस्तों। और अब इसमें मैं जैसे घर से जो मैंने जो लेडीज़ों से बात की जो घर से काम कर रहे हैं, मैंने उनसे जो चर्चा की, तो कुछ इसमें एक्सपीरियंस ऐसे निकल के आ रहे हैं। जैसे वो मेरी खास फ्रेंड थी, मैंने उसको बता दिया भाई मेरा परचेज रेट ये था। ये गलती हमें कभी भी नहीं करनी। वो क्या, लेडीज़ में कहीं ना कहीं बात आके जाती है तो फिर वो सिस्टम सेट नहीं हो पाता। हम जायज़ रेट से काम कर रहे हैं, मिनिमम प्रॉफिट से काम कर रहे हैं, ये लोग आप शो भी कर सकते हो, आपका रेट भी बोलेगा, टाइम के साथ सब कुछ होगा। एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, सीधी दर सीधी का काम है। किसी भी चीज़ में रिजल्ट आने में 6 महीना, 8 महीना, साल भर लगता ही है दोस्तों। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर है, लोग 2 महीने में भी ले आते हैं अगर हम उतनी मेहनत करेंगे तो। मान लो अभी आप समझो कि वो लिस्ट मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आप स्टडी करो कि आपके यहाँ क्या बिकने वाला है, आपके एरिया में क्या बिकेगा, क्या रेंज बिकेगी, क्या है क्या नहीं है। और किसी को भी देख के अपने को कपड़ा नहीं लेना, मतलब वो ले आया तो, या मान लो अपन रिटेल में गए, मान लो कोई कस्टमर से पूछा, उसने देखा अपने उस पर 2,000 की साड़ी है, 3,000 की साड़ी है, अपने को ऐसा देख के अपने को नहीं ले आना। अपने को 100% जो अपना सर्कल है, अपने सर्कल में भले 20,000 की बिकेगी तो हम 20,000 की लाएंगे, अपने सर्कल में 2,000 की बिकेगी हम 2,000 की लाएंगे, अपनी सराउंडिंग में 200 की बिकेगी तो हम 200 की लाएंगे। हमें अपने पैसे का पूरा यूटिलाइजेशन करना है, हमें अपने पैसे के पूरे पैसे उठाने हैं, प्लस में उसका प्रॉफिट बाहर निकालना है। तो हमें किसी को भी देख के परचेजिंग नहीं करना है। दूसरा क्या है कि अपने को जब अपन कांस्टेंट कम मार्जिन से काम करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करके चलते हैं, तो फिर एक लेडीज़ दूसरे लेडीज़ को बोलती है कि भाई उसके जो प्रॉफिट्स हैं, रेट्स हैं, मान लो जो प्रोडक्ट के, वो एकदम जेन्युइन है, एक बार आप वहाँ विजिट करो। अब सपोज करो कि आपका समझो 50,000 रुपये का बजट है, तो अपने को पूरे 50,000 की परचेजिंग एक ही दिन नहीं कर देनी है। आप पहले उसमें से 15, 20, 25,000 रुपये का माल लेके आओ। मैं फिर बोलूँगा रेंज आपके ऊपर है। अब किसी जगह में रेंज 300 की बिकेगी, किसी में 600 की बिकेगी, मतलब 300 से 600 की बिकेगी, कहीं 200 से 300 की बिकेगी, कहीं 500 से 700 की बिकेगी। वो स्टडी आपको करनी है। आप हमारे पास आएंगे, आप हमारे को अपनी मंडी बताएंगे, तो जितनी नॉलेज हमें, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं उस बारे में। बाकी स्टडी वो बेसिकली आपको ही करनी है वो। तो आपको वो अगर 20-25,000 रुपये का कपड़ा ले लेना है, उसमें से भी जैसे आपको लगे, मान लो भाई जैसे आप कैटलॉग लाए हो, 6 डिजाइन की अलग लाए या कलर वाइज लाए, तो उसमें आप आधा कपड़ा अलग निकाल के रख दो। कारण क्या होता है, जैसे आप लेके आएंगे तो आप सबको इनवाइट करेंगे, तो क्या पहले दिन, दूसरे दिन, विद इन वीक में क्या होता है, अपना 25-30% माल तो बिक जाता है। फिर वो लेडीज़ दोबारा आएगी तो हम उसको नया कुछ दिखा नहीं पाते। अपने को ऐसा ही करना है, जब अपना मान लो फर्स्ट वीक में जैसे मान लो 25%, 30% माल बिका, तो हमें जो हमने थोड़ा सा माल अंदर रखा था वो भी डाल देना उसमें। थोड़ा सा उसमें और फ्लो आ जाएगा तो फिर अपने को जो और 5-7 हज़ार की, मतलब जितना अपना बिकता जाए उतना अपन और परचेजिंग करते रहेंगे उसमें। तो उससे क्या होगा कि जैसे एक तो आप क्या होता है 50,000 रुपये का, लाख रुपये का कपड़ा पूरा ले गए, एक ही साथ आपने डिस्प्ले में डाल दिया। सर्कल हमारा एक बार लिमिटेड ही रहने वाला है। मान लो 20, 30, 40 आदमी जिनको हम दिखा पाएंगे, बुला पाएंगे, वही रहने वाले हैं। एक दिन में नहीं बढ़ेंगे कुछ भी। हम उनको संतुष्ट कर पाएंगे, वो जाके आगे बोलेंगे कुछ, हम और रिलेशंस में बात करेंगे। काम तो इसी तरह धीरे धीरे ही बढ़ने वाला है दोस्तों। तो पूरा जो प्रोडक्ट आपको एक साथ ही ले जाके डिस्प्ले नहीं कर देना, उसमें से थोड़ा सा अलग रख देना है। थोड़े अपने पैसे भी, जितना अपना बजट है उसकी पूरी की परचेजिंग नहीं करनी, हमें 50-60% की ही परचेजिंग करनी है। फिर मान लो 20% का बिका तो 20% में हम वापस जब अपना थोड़ा हल्का हो जाएगा फिर डालेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका एक है ना नया नया ऐड होता जाएगा। जैसे हमने आज परचेजिंग की, फिर 20 दिन के बाद मान लो कुछ नया आया,
तो उसकी परचेजिंग करेंगे हम दोस्तों। तो उससे क्या है, आपके पास एनी टाइम जो है ना नए माल का रोटेशन बना रहेगा। जब भी आपके पास कोई लेडीज विजिट करेगी, कोई कस्टमर विजिट करेगा, तो उसको लगेगा यार हाँ इनके माल तो खूब बिकता है, मान लो इनके पास तो हर बार जब जाते हैं ना कुछ 5-10 डिजाइन नए डालते हैं, इनके पास सेल मूवमेंट बहुत अच्छा है मान लो। एक ये मेरी पॉलिसी है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है कि फिक्स रेट में ही काम करना चाहिए आदमी को। एक बार क्या कस्टमर जरूर उठ के जाता है, मतलब जैसे हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो जैसे कुछ लोगों की नेचर होती है भाई उसने मेरे को एडजस्ट नहीं किया। अभी आप जैसे लिवाइस की जींस लेने गए मान लो 299 999 की है मान लो, आप यकीन मानना आप 3,000 रुपये वहाँ दे के आते हो, आपको 1 रुपया रिटर्न करता है और उसके बाद है ना आपको 1% भी मन में डाउट नहीं आता यार ये जीन्स मुझे है ना कहीं से 500 की भी मिल सकती थी। ऐसे आप किसी दुकानदार पे चले जाओ, उसने जीन्स का बोला 1,000 रुपये, आपने उससे बार्गेनिंग करी, आपकी खूब अच्छी बार्गेनिंग पावर है, मान लो आपने उससे 400 रुपये में प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, आप यकीन मानना आपने 600 रुपये कम भी करा लिया, पूरे रास्ते यही सोचते हो गया 250 में मिल जाता, 200 में मिल जाता, 150 में मिल जाता। अपने को उस कैटेगरी में नहीं जाना है, ये मेरी पर्सनल सोच है। मतलब ये बिजनेस में काम करती है पर थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में टाइम लगता है मान लो। अपने फिक्स रेट रहेंगे तो सामने वाले को भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसके मन में भी कहीं ना कहीं है ना मान लो 2-4 महीने के बाद अपना प्रोडक्ट लेने के बाद मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि ही मिलती है, मतलब शांति ही मिलती है उसको। और दोस्तों अपने को क्या नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। आज आप समझो जब बात काम करने जाओगे ना आपको दूसरे लोग मिलेंगे, यार वो तो 1 करोड़ रुपए से कम में बिजनेस नहीं करता, या इसमें तो 50 लाख रुपया या 20 लाख रुपया लगी जाने वाला है मान लो। हर आदमी की शुरुआत दोस्तों वैसे नहीं होती, और 100% समझ लो जो चांदी के मुंह में चम्मच लेके पैदा हुए उनको छोड़ के सबने कहीं ना कहीं जीरो से शुरुआत की हुई है दोस्तों। तो उसके अंदर अपने को कहीं घबराना नहीं है, अपने को नेगेटिव लोगों से दूर रहना, अपने को उनमें अपनी चर्चा में शामिल नहीं करना अपने को उनसे। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी दोस्तों। आप अपना टेस्ट देखो, अपनी रेंज देखो, अपने को वही कपड़ा रखना है, पूरा कपड़ा अपने को एक साथ परचेजिंग अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट करना उसका नहीं करना है, ना ही पूरा टेस्ट एक बार में डिस्प्ले में डालना है। हाँ, जो कस्टमर अपना माल लेके जा रहे हैं अपने को उस पर पूरी पकड़ रखनी है। ये अपना मेजर काम रहेगा कि किस टाइप के प्रोडक्ट मेरे यहाँ बिके, हमें अगली बार उसी टाइप के प्रोडक्ट लेने हैं, उसी टाइप के प्रोडक्ट्स पे मेहनत करनी है। उनकी एक लिस्ट बना लेंगे हम, जो अपने बायर का लिस्ट, मैसेज तो हमको सबको ही कन्वे करना है, पर जिन्होंने हमसे माल लिया उसका एक हम लिस्ट बना लेंगे। उनको साल में आप एक आध बार कोई ऑफर देके, जैसे मान लो भाई ऑफ सीजन के अंदर जब लगता है अपने पास, जैसे काम जैसे क्या वेडिंग सीजन चलते हैं, कुछ फेस्टिव सीजन चलते हैं, फिर कुछ पीरियड ऐसा आता है भाई एकदम स्लो चलता है, तो उसमें जो हम अपने जो कस्टमर्स है ना उनको हम कुछ रिवार्ड दे सकते हैं भाई, 5% लेस, 10% लेस, मतलब ऐसा कि थोड़ा उनको अप्रिसिएशन लगे। तो जो हमारे एक्चुअल बायर हैं उनको हमें एक लिस्ट बनानी है, अपने नए प्रोडक्ट वापस व्हाट्सएप पे बनाने हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप बनाओ, उस पर पोस्टिंग करो, टैग लाइन्स डालो, अपने प्रोडक्ट डालो। दोस्तों आजकल क्या डिजिटल मीडिया है, हर आदमी 24 घंटे मोबाइल में घुसा रहता है, तो अपने को भी वहीं से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है मान लो। अपने को घर से करना है, एक टेबल लगा दो, एक अलमारी लगा दो, बेड पे कर लो, एक रूम में जैसे मान लो दिन में कोई भी कस्टमर क्या 10 से बाद आएगा, रात को 7-8 से पहले पहले ही आएंगे, तो अपन उनको डील कर सकते हैं मान लो। अपने को कोई खर्चा नहीं करना, आपको ही सारा काम करना है अभी किसी प्रकार का। जब अपने को कुछ लगे भी अपने पर काम बढ़ गया, मेरे से हो नहीं पा रहा, या मैं घर और दोनों नहीं संभाल पा रहे, वो बाद का विषय है। तो साड़ी का काम अपन इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और साड़ी मेजरली दोस्तों जो शायद मुझे पहले बताना चाहिए था, सूरत, बनारस, बेंगलोर, दिल्ली, ये सब इन सब जगह में मेजर पार्ट है। पर सिंथेटिक का कपड़ा जो मेजर 90% जो साड़ी में चलता है ना, 90% जो साड़ी में चलता है वो सूरत ही मिलता है दोस्तों। सूरत भी काफ़ी घर हैं जो आज डिजिटलाइज हुए पड़े हैं, जैसे मान लो आप कहीं से भी आप उनका पूरा टेस्ट दे सकते हो, फैब्रिक की नॉलेज ले सकते हो, रेट पूछ सकते हो, फिर आप देख सकते हो भी आपके सेलिंग रेट में आएगा कि नहीं आएगा। पर दोस्तों इसमें फर्स्ट स्टडी आपकी काम आएगी। मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप सूरत आओ, आप अपनी पसंद से माल मत लेके जाओ दोस्तों। पहले एक स्टडी करो, एनालाइज करो, वहाँ क्या बिक रहा है, क्या रेंज बिक रही है, अपने को उसी में मैटर करना है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी इंक्वायरी रहे आपको तो व्हाट्सएप पे एक नंबर शो कर रहा है, आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं दोस्तों। कुछ और इसका पार्ट रहेगा, मुझे कुछ और समझ में आएगा तो मैं 1-2 वीडियो इस बारे में बना के और डालूंगा। धन्यवाद दोस्तों।